स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। आज आपके लिए 11th फिजिक्स चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज का 8.4 है। वही अपना पैटर्न डायलॉग जो हर ग्रेविटेशन के वीडियो में डालता हूँ। क्वेश्चन पढ़ो, इमेजिन करो, अच्छा एक ड्राइंग बनाओ, फिर सोचो इसमें क्या फॉर्मूला बन सकता है ना। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। चलो पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है। In one of the satellites of Jupiter has an orbital period of 1.769 days. जुपिटर का कोई एक सैटेलाइट है, मतलब जुपिटर के आसपास घूमने वाला ऑब्जेक्ट, उसको जुपिटर का सैटेलाइट बोलते हैं। हाँ, वो सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड ये है 1.769 डेज। ड्राइंग बनाना पड़ेगा भैया। ये रहा जुपिटर, बन गया जुपिटर, ठीक है। उसका सैटेलाइट उसके आसपास कहीं यहाँ पे घूम रहा होगा ऐसे, ये रहा, ये घूम रहा है। इसका सैटेलाइट का मास ले लेते हैं m, और क्या है, ये डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ r, पता नहीं। लेकिन इसका ये जो पीरियडिक टाइम है, मतलब पीरियडिक टाइम मतलब एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है वो 1.769 डेज है। तो रुको, सबसे पहले टाइम को रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों? ये डेज थोड़ी चलता है यार, अपने को तो सेकंड में चाहिए ना। तो जानते हो कैसे करना है? डेज को, अरे यार, मल्टीप्लाई करो 24 से तो ये आवर्स हो जाएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 3600 से, सेकंड हो जाएगा। ये सब करने से आपका आंसर आएगा 1.528 इंटू 10⁵ सेकेंड। अब आ गया सेकंड में, हाँ ओके। अब मास के बारे में तो कुछ है नहीं, आगे पढ़ते हैं। एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस। अच्छा, ये रेडियस दिया हुआ है ऑर्बिट का, कितना दिया है भैया? दिख नहीं रहा है ना शायद। टेक्नीशियन कैसा पीपीटी बनाते हो यार। 4.20, इसमें यहाँ पे लिख रहा हूँ पूरा डेटा, हाँ 4.22 इंटू 10⁸ मीटर। अब क्या बोल रहे हैं आगे बोल रहे हैं, शो दैट द मास ऑफ जुपिटर इज अबाउट 1000 दैट ऑफ द सन। हाँ, इसमें सन कहाँ से आ गया अचानक से? तो मस्त जुपिटर और उसके सैटेलाइट को समझ रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, सन भी कहीं से आ गया। डोंट वरी, सन का ड्राइंग में कुछ काम नहीं है अभी, सिर्फ ये बताना है कि जुपिटर का मास कितना है, और वो जो आंसर आ जाए तो पता चलेगा कि ये सन के 1000 पार्ट जितना है या नहीं। इसके लिए सन का मास पता होना चाहिए। सन का मास पता है अपने को? यस, सब पता रखना ही होगा आपको। 2 इंटू 10⁻30 kg का है सन भैया। अब जुपिटर का मास देख लो, इससे 1000 कम आएगा, यानी 30 है तो 27 कुछ आएगा, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सही है। चलो जुपिटर का मास निकालते हैं। मास निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसको स्टार्ट कहाँ से करूँ, अब कौन सा फार्मूला लगाऊं? तो फार्मूला इतना समझ में आ रहा है, चीज़ें घूम रही है ना, तो ऐसे ही घूम नहीं सकती। जब जुपिटर के अराउंड ये सैटेलाइट घूम रहा है तो इसके मामा का घर नहीं है, इट इज़ नॉट मॉम्स ब्रदर्स हाउस। क्यों घूम रहा है? किससे पूछ के घूम रहा है? क्या यहाँ पे दूरी बांधा हुआ है? हाँ, दूरी बांधा हुआ है तो ठीक है, पकड़ के रखा है, तू घुमा कर, मैं दूरी टाइट रखता हूँ। लेकिन जुपिटर और सैटेलाइट के बीच में किसी ने दूरी बांधा है क्या? नहीं ना। तो ऐसे हवा में घूम रहा है, तैर रहा है मजे से, और पूरा सर्कुलर इसी ट्रैक पे घूम रहा है, यहाँ से कहीं भाग भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों होता है? होता है, इसकी वजह बताता हूँ। कोई भी ये ऑब्जेक्ट घूमता है ना, अब मान लो यहाँ से किसी ने इसको पकड़ के नहीं रखा, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं है, बंधन नहीं है, तो यहाँ से जूम उड़ जाएगा। अपन वो नहीं, मैरी गो राउंड में नहीं बैठते हैं छोटे बच्चे, गुजराती में बोलते हैं ना चकडोल, हाँ, उसमें अपन बैठते हैं और घूमते हैं, तो अपने को ऐसा फील होता है ना कि मैं अभी गिर जाऊंगा, डर लगता है ना। लेकिन उसका जो पाइप होता है, उस पाइप ने पूरा सिस्टम पकड़ के रखा होता है ताकि हम उड़ नहीं जावे, है ना। हाँ, तो जब भी गोल घूमता है तो एक फोर्स जो होता है जो हमको यहाँ से उड़ा के ले जाने वाला होता है, जूम, लेकिन उसके अगेंस्ट में दूसरा फोर्स होता है जिसने हमको पकड़ के रखा है। वो दोनों फोर्स यहाँ पे दिखने चाहिए। तो देख, इसको यहाँ से उड़ा के ले जाने वाला फोर्स ये रहा, सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। जैसे ही घूमना स्टार्ट करेगा उड़ा के ले जाना चाहेगा, लेकिन उसके अपोजिट में इसका ग्रेविटेशन ताकत इसको पकड़ के रखेगा ना कि बेटा कहाँ जा रहा है, रुक, ग्रेविटेशन फोर्स। हाँ, तो समझा? तो ऐसे बोला था ना, ड्राइंग देख के फॉर्मूला समझ में आता है कि यहाँ पे क्यों टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? क्योंकि एक फोर्स यहाँ पे ले जाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा फोर्स इधर खींच के रखने की कोशिश कर रहा है, और दोनों इक्वल है, इसलिए ये इसी ट्रैक पे रहता है। मान लो किसी वजह से ये फोर्स बड़ा है, तो भाई यहाँ पे रुक नहीं पाएगा, ये जूम उड़ जाएगा।
मान लो किसी वजह से ये फोर्स बढ़ा है तो रुक नहीं पाएगा, सीधा अंदर आ जाएगा, जूम जुपिटर पे आ जाएगा, चलो भाई नाश्ता करो। हाँ, लेकिन ये कहीं नहीं जा रहा है ना, तो ये दोनों फोर्स इक्वल है। तो अपना क्वेश्चन यहाँ से ऐसे स्टार्ट हो सकता है। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, ग्रेविटेशन फोर्स क्या लेंगे, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 में इसका मास, m2 में इसका मास, मास ऑफ जुपिटर, मास ऑफ प्लैनेट। अच्छा, ये मास किसका है, ये जो घूम रहा होता है ना उसका मास होता है mv स्क्वायर r में, तो घूम कौन रहा है, प्लैनेट, तो m से m कैंसिल, r कैंसिल। अब एक और दिक्कत है सर, ये तो सीन मस्त समझ में आ गया, दिक्कत ये है कि वेलोसिटी नहीं पता ये क्या स्पीड से घूम रहा है, तो चाहिए भी नहीं वेलोसिटी, चाहिए भी नहीं। क्यों, अपने पास टाइम है, डिस्टेंस सब कुछ है, तो वेलोसिटी को रिप्लेस करो। कैसे करेंगे सर, तो देख वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो सैटेलाइट है वो एक चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2πr, और टाइम कितना लेगा, पीरियडिक टाइम जितना, ये रहा। हाँ, तो वेलोसिटी को इससे रिप्लेस कर सकते हैं अपन, 2πr अपॉन t, हो गया अपना काम, G mj अपॉन r। अब अपना मेन फोकस क्या था, जुपिटर का मास ढूंढना, तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं, बाकी सबको उधर भगाते हैं। चलो भगाओ, ये हो गया 4π स्क्वायर, r स्क्वायर, वो r इधर आ गया, हो गया r क्यूब, ये हो गया t स्क्वायर, और g आ गया नीचे, ये मास ऑफ जुपिटर। अब सारी वैल्यू रखते हैं, चलो मास ऑफ जुपिटर, ये 4 से 4 रहेगा, पाई क्या रहता है 3.14 का स्क्वायर, ये r क्यूब है, r कितना है भैया, ये रहा 4.22 इंटू 10⁸, उस पर क्यूब है, और नीचे क्या है भैया, नीचे t स्क्वायर और g है, t कहाँ है, ये रहा 1.528 10⁵ का स्क्वायर, और फिर क्या रह गया, g का वैल्यू रहता है 6.67 10⁻11। वैल्यू याद रखने की है सर, फ्री नहीं खड़े इधर वैल्यू रटवाने के लिए, ये आएगा, अरे आंसर सेट ही था दिमाग में, यही आएगा, ले जा मजे कर, 10⁻27, जो सन से 1000 जितना कम है, वो कंपेयर करके बता दो। यहाँ पे 2 स्टेप और लगेगा, चलो देखो बता देते हैं कि मास ऑफ जुपिटर अपॉन मास ऑफ सन। जुपिटर का क्या आया 2 इंटू 10⁻27, सन का क्या है 2 इंटू 10⁻30, कैंसिल, ये गया तो नीचे 1000 रह गया सिर्फ, सन को इधर ऊपर डाल, सर थोड़ा स्पीड आ गया, तो स्पीड तो आना चाहिए ना, जब मेन टीचर को टाइम कहाँ लगना चाहिए, ये थॉट बताने में, बच्चे को विजुअलाइज कराने में कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और इस सीन के अकॉर्डिंग तू फॉर्मूला क्या ले सकता है, देख क्या फिजिक्स अवेलेबल है, उसमें टीचर को टाइम लगता है, और वो टाइम मैंने लिया। इन कैलकुलेशंस में टीचर को टाइम थोड़ी लगाना चाहिए, साइंस के बच्चे हो। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो भैया 1 2 एंड 3। ओके, अच्छा लगा वीडियो, लगा कि नहीं सर, मज़ा एकदम क्लियर हो गया दिमाग में। तो दोस्त कमेंट बनता है, शेयर बनता है, सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है, और वो बेल आइकन भूलना नहीं। चल दोस्त।